आपने सिख धर्म में सचखंड के बारे में बहुत कुछ सुना होगा। तो सिख धर्म में सचखंड क्या है और सूक्ष्म जगत में सचखंड किसे कहते हैं और क्यों जो भी सिख सचखंड में बिलीव करते हैं क्यों वो वहाँ जाना चाहते हैं, आज हम ये बहुत गहराई से समझेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और जानने की कोशिश करें कि सचखंड के बारे में हमारे सनातन धर्म में भी कुछ है जो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। पूरा देखिएगा, बहुत ही नया सीखने को मिलने वाला है। तो सचखंड जो है वो सिख धर्म में ईश्वर के निवास स्थान और आध्यात्मिक पूर्णता की अवस्था को दर्शाता है। यह सिख धर्म के प्रमुख आध्यात्मिक सिद्धांतों में से एक है और गुरु ग्रंथ साहिब में इसका उल्लेख किया जाता है। सचखंड को सत्य का स्थान कहा गया है, जहां आत्मा मतलब ईश्वर वाहिगुरु के साथ एकत्व का अनुभव करती है। यह मोक्ष और पूर्ण आत्मज्ञान की अवस्था है। अब इसका महत्व समझे तो सचखंड का मतलब है सच मतलब सत्य और खंड का मतलब है स्थान या आधार। इस प्रकार सचखंड का अर्थ हुआ सत्य का स्थान। आध्यात्मिक पूर्णता की अवस्था जो है, सचखंड आत्मा की वह अवस्था है जहां वह संसार के बंधनों, कर्मों और जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती है। यह अवस्था ईश्वर के साथ सच्चे मिलन, सहज अवस्था की प्रतीक है। तो ईश्वर का निवास स्थान सिख धर्म में कहा गया है कि सचखंड वह स्थान है जहां ईश्वर स्वयं निवास करते हैं। इसे परमात्मा का निवास और सत्य का अनंत स्वरूप माना जाता है। तो गुरु ग्रंथ साहिब में सचखंड का उल्लेख आता है। तो पहले उसका वर्णन समझते हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब में जपजी साहिब के 37वें पौड़ी में 5 आध्यात्मिक अवस्थाओं का वर्णन आता है, जिसे पंचखंड कहते हैं। पहला है धर्मखंड, मतलब धर्म की अवस्था। ज्ञान खंड, ज्ञान की अवस्था। सरम खंड मतलब आध्यात्म की अवस्था। कर्म खंड, कर्म की अवस्था। सचखंड, सत्य की अवस्था। सचखंड इन 5 में सबसे ऊंची अवस्था है जहां आत्मा ईश्वर के साथ एक हो जाते हैं। तो सचखंड वसो निराकार, सचखंड में निराकार ईश्वर निवास करते हैं। ईश्वर से मिलन, सचखंड में आत्मा और ईश्वर के बीच कोई भेद नहीं रहता। आत्मा ईश्वर के साथ एकाकार होकर अनंत शांति और आनंद का अनुभव करती है। सचखंड वैसे निरंकार, कर कर देखो सदा हजूर, मतलब सचखंड में निरंकार का वास है जो हर जगह और हर समय उपस्थित रहते हैं। अब इसकी विशेषता है तो सत्य और शुद्धता का यह स्थान है। यह परम शांति, सत्य और दिव्यता का स्थान है। यहाँ केवल वे आत्माएं पहुंच सकती है जो ईश्वर के नाम सिमरन का जाप और सत्य का आचरण करती है। माया से मुक्त, सचखंड वह अवस्था है जहां माया का कोई प्रभाव नहीं होता। आत्मा सभी सांसारिक बंधनों और मोह माया से मुक्त हो जाती है। सचखंड में आत्मा और ईश्वर का मिलन होता है और यह मिलन स्थायी होता है। सचखंड में वे आत्माएं जाती है जिन्होंने अपने जीवन में सत्य, धर्म और सेवा का पालन किया है। सचखंड तक पहुंचने का रास्ता तो पहला है ईश्वर का जाप, मतलब नाम सिमरन। ईश्वर के नाम वाहिगुरु का सतत स्मरण और जाप सचखंड तक पहुंचने का मुख्य मार्ग है। नाम जपो करित करो वंड छको। आगे है सेवा भक्ति, निस्वार्थ सेवा और ईश्वर के प्रति भक्ति से आत्मा सचखंड की ओर आगे बढ़ती है। सदगुरु की शिक्षाओं का पालन, सचखंड तक पहुंचने के लिए सदगुरु की शिक्षाओं का अनुकरण और उनके मार्गदर्शन में जाना आवश्यक है। पंच विकारों से मुक्ति, वासनाएं, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से मुक्त होकर ही सचखंड की अवस्था प्राप्त होती है। तो इसका आध्यात्मिक महत्व क्या है? तो भाई मोक्ष और एकत्व। सचखंड में सिख धर्म में मोक्ष मतलब जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति का प्रतीक है। आगे है परम शांति, सचखंड में आत्मा को शाश्वत शांति और आनंद प्राप्त होता है। सर्वव्यापकता का अनुभव, इस अवस्था में आत्मा को यह अनुभव होता है कि ईश्वर हर जगह है और हर समय उपस्थित है। भौतिक प्रतीक सचखंड का जो है हजूर साहिब में बताया कि जो एक भौतिक जो प्रतीक है, महाराष्ट्र के नांदेड़ में सचखंड श्री हजूर साहिब सिख धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। यह गुरुद्वारा 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की समाधि का प्रतीक है और सचखंड के आध्यात्मिक विचार को दर्शाता है। सचखंड सिख धर्म में परमात्मा के निवास और आत्मा की पूर्णता की अवस्था है। यह सत्य, शांति, दिव्यता का प्रतीक है। जहां आत्मा ईश्वर के साथ एक हो जाती है, सचखंड तक पहुंचने के लिए नाम सिमरन, सेवा, गुरु की शिक्षाओं का पालन आवश्यक है। सचखंड वह स्थान है जहां आत्मा और परमात्मा का पूर्ण मिलन होता है। अब ये कहां पर है सचखंड, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो बहुत मस्त यहाँ पे है कि यह वह स्थान है जहां आत्मा परमात्मा, जिनको वाहिगुरु कहते हैं, उनके साथ एकत्व का अनुभव करती है। सूक्ष्म जगत के दृष्टिकोण से देखें तो सचखंड भौतिक संसार मतलब स्थूल जगत से परे और सूक्ष्म और कारण जगत से
उच्चतम स्तर पर स्थित है। सूक्ष्म जगत और सचखंड का एक संबंध है। ये जो सचखंड का जो स्थान है, ये सत्य का लोक है, ये परम सत्य का स्थान कहा जाता है। यह सूक्ष्म और कारण जगत के ऊपर स्थित है, जहां सभी बंधनों, माया और ब्रह्म से मुक्त आत्माएं जाती है। यह परम धाम के समान है, जो भारतीय वेदांत में ब्रह्मलोक या शाश्वत सत्य का स्थान माना जाता है। तो ये बिल्कुल हमारे सनातन धर्म में जो बताई गई बात है कि परम धाम को ही सचखंड इन्होंने अपनी भाषा में कहा है। परंतु जो उनकी कैरेक्टर बताया कि भाई वहां जाने के लिए ये कैरेक्टर होने चाहिए, तो ये सेम टू सेम हमारे शास्त्रों में, सनातन धर्म के सभी शास्त्रों में यही बात लिखा है कि परम धाम तक पहुंचने के लिए आत्मा को प्योर बनना पड़ेगा, शिवत्व को प्राप्त करना पड़ेगा, और फिर जाके वही सभी शिव समान आत्माएं बन जाएगी, सभी आत्माएं परम आत्माएं बन जाएंगी। तो सचखंड का जो वर्णन है, सिख धर्म के अनुसार सचखंड में केवल वही आत्माएं प्रवेश करती है जिन्होंने अपने जीवन में नाम सिमरन, ईश्वर का जाप, सेवा, भक्ति के माध्यम से अपने कर्मों और विकारों को समाप्त किया है। यह वह स्थान शुद्ध चेतना है जहां आत्मा और ईश्वर के बीच कोई भेद नहीं रहता। सचखंड वसो निराकार, कर देखो सदा हजूर। सचखंड वह स्थान है जहां निरंकार मतलब ईश्वर, निराकार जो निरंकार जिसे कहा जाता है, वह ईश्वर का स्थान है। वह सदा सब कुछ देखते हैं। इसे सिख धर्म में निर्वाण या मोक्ष की स्थिति के रूप में बताया गया है। तो वहां पहुंचने का मार्ग है ईश्वर का जाप करो, भक्ति सेवा करो, पंच विकारों से मुक्त हो जाओ और सदगुरु की कृपा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सदगुरु की जो कृपा है और मार्गदर्शन जो है, ये सचखंड तक पहुंचने के लिए अनिवार्य माना जाता है। तो ये कहां पर है? तो शारीरिक स्थूल जगत से वो परे है, ये धरती पर वो नहीं है। सचखंड भौतिक दुनिया से परे सूक्ष्म और कारण जगत के उच्चतम स्तर पर है। जैसे सनातन धर्म के अंदर 14 लोकों का ब्रह्मांड बताया, उसके अंदर हमारे पृथ्वी से ऊपर जो भूलोक, भुवरलोक, स्वरलोक, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मपुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी और ऊपर जो परम धाम है, तो परम धाम में इन्होंने इसको बताया सचखंड को। माया और कर्म चक्र से परे सचखंड उस अवस्था का प्रतीक है जहां आत्मा माया, कर्म चक्र और जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाती है। इसे परम धाम या परलोक भी कहा, परलोक नहीं, परम लोक भी कहा जा सकता है, जो आत्मा का अंतिम गंतव्य मतलब डेस्टिनेशन है। आत्मा को आखिर में वहीं जाना है। तो वेदांत और उपनिषद ये कहते हैं कि वेदांत और उपनिषद में इसे ब्रह्मलोक या आत्मा के परम स्वरूप का स्थान कहा गया है। यो वे भूमा तत्सुखम, जो अनंत है वही सुख का स्रोत है। भागवत पुराण कहता है इसे वैकुंठ लोक या गोलोक के समान माना जाता है, जहां केवल शुद्ध आत्माएं पहुंचती है। शिव पुराण में कहा है इसे कैलाश पर्वत या शिवलोक के रूप में व्यक्त किया गया है, जो शांति और मोक्ष का प्रतीक है। तो इसका आध्यात्मिक महत्व यह है कि आत्मा और परमात्मा का वहां मिलन होता है, वो अद्वैत एकता का अनुभव करते हैं। यह स्थान शाश्वत शांति, आनंद और पूर्णता का प्रतीक है। इसमें प्रवेश करने के बाद आत्मा सभी विकार, माया और शारीरिक संबंधों से मुक्त हो जाते हैं। देखो सुपर डुपर बात है। तो सूक्ष्म जगत में सचखंड परम सत्य शुद्ध चेतना ईश्वर का निवास स्थान है। यह भौतिक और सूक्ष्म जगत से परे दिव्य अवस्था है, जहां आत्मा ईश्वर के साथ एकाकार होकर शाश्वत शांति और आनंद का अनुभव करती है। सचखंड केवल आत्मा के लिए नहीं, बल्कि सच्चे भक्ति और सेवा में लीन हर आत्मा का अंतिम गंतव्य है। तो भाई बिल्कुल ये सीधा सनातन धर्म में यही बात बताया कि जो आत्माएं जीवन मुक्त बन जाती है, जो मोक्ष को पाती है और ये धरती के काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वैर, द्वेष, वासना से मुक्त हो जाती है, वही आत्मा वो सूक्ष्म जगत, कारण जगत को क्रॉस करके ऊपर परम धाम पहुंच सकती है और वहीं जाके वहीं वो परमात्मा का स्वरूप भी धारण कर लेती है, शिवत्व को प्राप्त कर लेती है।